नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती, जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती, बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले, कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good afternoon, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से लोगों को मंत्र मुग्ध किया है। एक ऐसी आवाज जो दिलों में राज करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इंडियन प्लेबैक सिंगर एंड सॉन्ग राइटर मिस्टर जसप्रीत जैज की बात। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाय, हाउ आर यू? नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सारे? जी, हम अच्छे हैं और आप कैसे हो सर? बस बढ़िया, आप बताइए। जी जी, एंड वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसी मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो? लाइफ में तो पूरी लाइफ ही ऐसी होती है। ये तो मतलब बिना कोशिश करे तो कुछ होता ही नहीं है। ये तो मेरी लाइफ का मोटो ही यही है। मतलब हमारी तो जी जी। फैमिली में ही ये बात, हमारी फैमिली में ना तो कभी हम मानते ही नहीं कि हमसे नहीं होगा। ये तो मेरे घर में ये है, मेरे फादर भी बोलते हैं कि ये हो नहीं सकता, ये तो कोई बात ही नहीं होती, जब तक कोशिश नहीं करोगे तो होएगा कैसे नहीं। तो ये तो हमारे बिल्कुल खानदान सर। में ही ऐसे ही चलता है। मतलब माय फादर, माय जी जी। ग्रैंडफादर, हमारे खानदान में, हमारे खून में जी ही ये जी। डाला जाता है बचपन से। एंड आई हैव अ सन नाउ, तो आई कीप टेलिंग माय वाइफ कि भैया ये गिव अप करने वाली कोई चीज होती ही नहीं है, देखते हैं क्या होता है। राइट सर। यस बिना यस। बिना बिल्कुल कोशिश सही करे तो कहा। कभी कोई जिंदगी में होता ही नहीं। तो ये तो जी जी, एक्चुअली बिल्कुल। आपका जो मोटो है वो एक्चुअली हमारी फैमिली में चलता है। ओह वाह सर। या ओह सो नाइस सर। एंड सर, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नेम हो आपका। और अहम योगदान रहा है अगर मैं तेलुगु और बॉलीवुड की बात करूं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपको आपके बचपन की ओर ले जाना चाहूंगी। सर, आपका बचपन कैसा रहा है और सिंगिंग लाइन में आपका जो इंटरेस्ट है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। अरे बाप रे, बहुत पीछे चले गए आप। बट बचपन तो, अगर कोई पिक्चर अगर आपको डिपिक्ट करवाएगी हमारा बचपन, तो दैट विल बी दंगल। दंगल, क्योंकि बट उसके अंदर एक सिंपल सा ट्विस्ट ये था कि दंगल में वो दोनों लड़कियों ने कभी बोला नहीं था कि हमने इस लाइन में जाना है। मैंने बोला था, मैंने अपने फादर को बोला था कि मुझे सिंगिंग करनी है। और चेंज ये था कि मेरी फादर की साइड पे या मेरी मदर की साइड पे म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी नहीं था। इट वाज ओनली माय मदर जी यूज्ड जी। टू सिंग। माय मदर इज अ फैबुलस सिंगर। मेरी मॉम बहुत अच्छा गाती है। मेरी नानी ओह। नानी बहुत अच्छा गाती थी। मेरी नानी के जो फादर थे वो, जब प्री पार्टीशन जो इंडिया था, तब रेडियो सिंगर थे। जी। तो वहां से ये विरासत में मिला मुझे। कहते हैं ना कि आर्ट, कला कभी छुपती नहीं है, वो दब सकती नहीं। बाकी मेरी मदर की बिल्कुल साइड पे सर। सारे बिजनेसमैन थे, मेरे फादर की साइड पे सारे बिजनेसमैन थे। मेरे फादर को जब मैंने पहली बार बोला कि मैं गाना चाहता हूँ, मेरे फादर कहते पागल हो गए, ये क्या बात कर रहे हैं। मैं कहा पापा मेरे को गाना है।
कहते हमारे खानदान में किसी ने गाया नहीं, तू कहाँ से गाने लग गया। तो बस फिर वहां से शुरुआत हुई थी। वो भी एक बहुत लंबी स्टोरी है, बट ये था कि जी, स्कूल में कंपटीशन था, तो पहली बार मैंने कहा मुझे गाना गाना है। पिताजी कहते कि हमारी मेरे को सिलेक्ट नहीं किया था तब, क्योंकि मुझे इंग्लिश गाना नहीं आता था। क्रिश्चियन स्कूल था तो मुझे इंग्लिश गाना नहीं आता था। तो मैंने कहा कि क्या करूं। और मेरी बचपन से एक प्रॉब्लम थी, मुझे पोएम्स ना याद नहीं होती थी, ऐसे बिना ट्यून के मुझे पोएम याद नहीं होती थी। तो मेरी मम्मी जी। पोएम्स को ट्यून में बना के मेरे को सिखाती थी, तभी मुझे पोएम याद होती थी, नहीं तो मुझे याद ही नहीं होनी पोएम। ओह! तो हाँ, मुझे याद ही नहीं होती वो। ट्यून में जब तक नहीं आएगी पोएम, तब तक मुझे पोएम याद ही नहीं होती थी। तो मैंने कहा, मेरे घर आया, पापा को बोला कि मेरे को गाना गाना है। पापा कहते सिलेक्ट भी नहीं हुआ था, तो पापा कहते कि कोई नहीं। मैं रोता रहा, मेरी खाना नहीं खाया दोपहर को, खाना नहीं खाया रात को। मैं पहली जी, बार जिंदगी में जिद करी थी, मैं जिद भी नहीं करता कभी। तो मेरी दादी ने बोला इसने पहली बार कुछ मांगा। मेरे फादर ने मेरी टीचर को फोन किया, टीचर ने कहा कि भाई टैलेंट होगा तो सिलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो मेरे को क्या बोल रहे हो आप। मेरे फादर ने कहा करवा दी बेइज्जती। फिर मैंने कहा ये तो खुद ही करना पड़ेगा अब। तो मैं फिर वापस म्यूजिक टीचर के पास गया। वो कहता यू नो एनी इंग्लिश सॉन्ग। तो मैंने तब कहा कि आई नो वन सॉन्ग। तो मैंने फिर वो पोएम गा के सुना दी। वो सुनाई तो उसको पसंद आई। वो कहता ये गा दो कंपटीशन में फिर तुम। मैंने वो गाया तो फिर उसके बाद मैंने घर पे बताया ही नहीं कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, क्या है कुछ भी नहीं। तीसरे दिन आके मैंने फर्स्ट का सर्टिफिकेट अपने फादर को पकड़ा दिया। मैं कह लो जीत गया। तो मेरे फादर ओह! हैरान कि ये क्या हुआ। जी, वो तीसरे दिन आके जब मैंने सर्टिफिकेट पकड़ाया उनको, तो तब वो हैरान हो गए थे। फिर मेरी मदर ने एक बार बोला कि भाई मैं भी गाती हूँ। मेरी मदर एक बार लता जी का इंटरव्यू देख रही थी, तो वो रो पड़ी कि काश मेरे फादर ने सपोर्ट किया होता तो आज मैं भी गा सकती थी। तो क्योंकि उस समय नहीं ध्यान देते थे पेरेंट्स, तो मेरे फादर कहते कि नहीं, मैं फिर अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर कई लोगों ने भी बोला कि आपके बेटे में टैलेंट है, तो मेरे फादर ने देन रियलाइज किया कि अब तो फिर वो दंगल वाले फादर बन गए। फिर ठंडा बंद, खट्टा बंद, सब कुछ बंद हो गया था मेरा। फिर तब जी। से लेकर आज तक मेरे फादर इकलौती चट्टान है मेरे पीछे। ओह! हाँ, ऑसम। तो वहां से जर्नी शुरू हुई। फिर वहां से म्यूजिक में एंट्री हो गई मेरी। फिर म्यूजिक टीचर्स जी, वगैरह ये सब लगे। वो वहां से फिर जी, शुरुआत जी। हुई थी। वो फर्स्ट का जो सर्टिफिकेट आया, वहां से मेरे पेरेंट्स को समझ आ गया भी टैलेंट है इसमें, बचपन में ही। जी, जी, बिल्कुल सर। और सर जो कोशिश करते हैं क्योंकि कहीं न कहीं आपने भी गिव अप नहीं किया नहीं नहीं नहीं, और जब मैं बहुत कम यस, चीजों में जिद पकड़ता हूँ, म्यूजिक इकलौती है जिसकी मैंने जिद हमेशा सारी जिंदगी इसी के पीछे जिद पकड़ी थी मैंने। मैं जिद पकड़ता नहीं जल्दी हैट्स ऑफ सर। जल्दी। जी, जी। और सर मैं आपका जो नेम है, आपका नेम जसप्रीत सिंह कोहली था, तो उसके था बारे कि में है, भी अभी हम भी है। जानना चाहेंगे। चेक पे मेरे यस, यही नाम यस। आता है। जी, जो दिस इज प्रोफेशनली माय फ्री आप नेम। यूज़ करते हो जस्ट यस, वो कैसे चेंज हुआ सर? सो बेसिकली मैंने एक यूएस में एक एल्बम करी थी, रैप एल्बम। दिस वाज जस्ट जी, आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम इंडियन आइडल। तो मैंने एक रैप एल्बम करी थी, इंग्लिश रैप एल्बम करी थी। तो जो प्रोड्यूसर था, ही सेड आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस जस्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रोनाउंस। कहता कैन आई पुट जैज इन इट। आई श्योर, जो आपको ठीक लगे कर दो, यू आर द प्रोड्यूसर। मेरे को तब कोई फर्क भी नहीं पड़ा था। JASZ तो न्यूमरोलॉजी में मैं थोड़ा बहुत बिलीव करता था, तो वो किसी ने बोला SZ कर दो तो फायदा होएगा तुमको। तो जसप्रीत जैज, वो एक यूएस के प्रोड्यूसर ने मुझे जैज नाम दिया था, तो वहां से जैज आया। फिर जसप्रीत जैज मैंने रख लिया, मेरे को पसंद भी आया था और मेरे को अच्छा भी लगता है इसलिए।
हेलो। या यस, सॉरी सर, थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू हो गया था। आई एम कोई सो बात सॉरी। नहीं। यस, प्लीज़ कंटिन्यू। कहाँ था मैं? आपने कहाँ तक सुना? जी, नेम सर, जो आपका नेम। हाँ, वो एक्चुअली आई डिड अ रैप एल्बम इन यूएस एंड दिस वाज शॉर्टली आफ्टर I think Channel V Pop Stars or Indian Idol. Yeah, shortly after Indian Idol. तो यूएस के प्रोड्यूसर को जसप्रीत बोलने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी, तो कहता कि जैज नाम जी, चलेगा, मैं जसप्रीत जैज लिख दूं। मैं कहा चलेगा। एंड स्पेलिंग मैंने थोड़े चेंज कर दिए थे न्यूमरोलॉजी की वजह से। आई बिलीव इन इट अ लिटिल। तो नाम आ गया एंड आई लाइक जसप्रीत जैज। दैट्स जी, इट। जी। और सर, इंडियन आइडल की बात की है आपने, रियलिटी शो भी की है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे सर। रियलिटी शो कितने रियल होते हैं? यार देखो, इट्स अ टेलीविजन शो। यस, रियलिटी शो का अगर आपको मैं बोलूँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड इसको। आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि कितने रियल होते हैं क्या है, तो सैड पार्ट ये है कि भी देखो वो एक टेलीविजन शो है। आप उसको रियल मान रहे हो जी, कि रियलिटी शो का वो नाम दे रहे हैं, बट वो है तो टीवी पे ही आ रहे हैं ना, आपको दिखा रहे हैं कि राइट, ये रियल है, ये है वो है। वो यार रियलिटी मतलब ऐसे तो मतलब बाकी शोज को भी देखते ही हैं, असली कहानियों पे निर्धारित निर्धारित है। जी, It's not real, it's 95% fake. The contestants are real, that's the only reality. Apart from that, nothing is real. कौन सिलेक्ट होगा वो भी डिसाइडेड होता है, वो फर्स्ट जी, राउंड में ही डिसाइड हो जाता है। और कौन सिलेक्ट एंड जजेस हैव नो रोल टू प्ले इन इट, वो चाहे जितना भी बोले, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में अभी आई मीन आई वाज सरप्राइज्ड कि सोनू निगम नाउ ही सेज बिकॉज नो मतलब ही मे फील बैड अबाउट इट, बट सोनू निगम सर आप बोल रहे हैं कि भी ये रियल नहीं होते, बट जब वो कॉन्ट्रैक्ट में थे तब क्यों नहीं बोले? राइट, जब शो चल रहा था तब बिल्कुल, तो बोल रहे, तब तो कुछ नहीं बोले। अब जब नोबडी वांट्स हिम एज अ जज, हो सकता है कोई दूसरा रियलिटी शो जो, बिकॉज ही मस्ट बी आस्किंग फॉर एन एक्सुबरेंट अमाउंट ऑफ मनी जो नोबडी वांट्स टू पे। अगर रेट कम कर देंगे तो शायद वो दूसरे शो पे भी आ जाएंगे, बट जी, that's the actual reality, no? That's the reality of a reality show. जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अब किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, यू कैन जी, नॉट। बिल्कुल सर, अगर जब पता है कि सच्चाई क्या थी क्या नहीं है, जी, तो पहले क्यों नहीं बोले? पहले तो सच्चाई है ये है। इट्स ऑल अ लाई। आई मीन देयर इज अ म्यूजिक डायरेक्टर हु वाज सेइंग तेरे घर में रोटी चाहिए, आई डोंट रिमेम्बर दैट गाइस नेम, एंड उसके बाद उसी सिंगर को अपनी कंपनी में साइन करके उसके 50% लेना। इट्स ऑल अंडर द टेबल, इट ऑल हैपेंस। उसके हर शो में से 50% लेना। राइट, तो ये यस तो सर, मतलब फिर वही है ना कि उस मतलब तेरे घर में रोटी चाहिए बट 50% मुझे चाहिए वो रोटी में से। ये जी, जी, सच्चाई है। दिस इज द एक्चुअल ट्रूथ। यू बिलीव इट और जी, नॉट, बट दिस इज द ट्रूथ, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने भी आया था। जब उन्होंने कहा मेरी पिक्चर जी, में गाना गा, जब उन्होंने कहा मेरी पिक्चर में गाना गा और मेरे सामने कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया उनके सीईओ ने। अब ही इज नो मोर, दैट सीईओ sadly passed away, and he kept a con he was my friend, he kept a contract in front of me and I was like, are you, do you think I'm going to sign this? He's like, I know you not. I said then, but ये sad reality है। काफी सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स क्या जी, करते हैं कि I'll give you a song but तुम्हारे शोज में से 50% मेरा। ये आजकल का बिजनेस है, तो टैलेंट बिल्कुल सर, वाला हिसाब किताब नहीं हो रहा। खैर अब तो और भी जी, ज्यादा जी, खराब हो गई प्लेबैक से। अब तो बेचारे म्यूजिक डायरेक्टर्स की नहीं कोई सुनता। अब तो जी, इतनी बुरी हालत हो गई। राइट सर, तो उस टाइम पे ये हिसाब किताब चल रहा जी। और था। सर, या अब भी मतलब काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। अब तो म्यूजिक डायरेक्टर की चलती ही नहीं। अब तो म्यूजिक डायरेक्टर को पूछता भी नहीं है। अब म्यूजिक डायरेक्टर का सिर्फ गाने की ट्यून ले ली, उसके बाद प्रोग्रामर कोई और होता है उसको बोल देते जाइए सीडी जाके प्रोग्रामर को दे दे। अब तो म्यूजिक डायरेक्टर की बहुत बुरी हालत है। इट्स अ जी, सैड स्टेट नाउ।
मतलब अपार्ट फ्रॉम 1 or 2 म्यूजिक डायरेक्टर्स जिनका कुछ से रह गया है, बाकी तो जो नए अपकमिंग म्यूजिक डायरेक्टर्स है उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। एंड जो अब लोग बोलते हैं कि आजकल के म्यूजिक डायरेक्टर गाने अच्छे नहीं बनाते, आई एम वेरी सॉरी बट तुम लोग गलत हो। प्रोड्यूसर्स, कंपनी ओनर्स ये गाने गलत चूज कर रहे हैं। ये गाने अब फिर ऐसा क्यों है कि जो इंडी म्यूजिक है, जो प्राइवेट एल्बम्स बनाते हैं, वो लोगों के गाने इतने अच्छे क्यों आ रहे हैं? वो भी तो म्यूजिक डायरेक्टर है ना, वो नए म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं है। इट्स राइट। बिकॉज कि प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, हर कोई म्यूजिक डायरेक्टर को बता रहा है कि गाना कैसा होना चाहिए। सिंगर्स को बता रहे गाना कैसे गाना है, ऐसे गाओ, ओह! ऐसे गाओ। अरे भाई तुम ही गा लो फिर। ये आजकल की सच्चाई है, इसीलिए गाने ऐसे आ रहे हैं। इसको बोलो थोड़ा ऐसे गा के सुनाए, अरे भाई जी, तुम अपना काम करो। ये सच्चाई है आजकल की, इसीलिए जी, जी, बिल्कुल सही कहा है सर। ज्यादा मत और सोच। सर आपके सफ़र के बारे में हम जानना चाहेंगे, दिल्ली टू मुंबई का सफ़र, और आपने काफ़ी शोज़ फ़ॉरेन में भी किए हैं, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे सर। दिल्ली दिल्ली टू मुंबई तो बहुत ही एक्साइटिंग थी। मैं तो मतलब सी आफ्टर रियलिटी शोज आई रियलाइज्ड वन थिंग कि पहले मुझे अपनी पढ़ाई खत्म करनी है, क्योंकि मेरी पढ़ाई सफर कर रही थी। मेरे फादर ने भी बोला कि आई वांट कि तू म्यूजिक ही करेगा, फैमिली बिजनेस भी छोड़ दिया, हमारा फैमिली बिजनेस तो खत्म ही हो गया, कि तू म्यूजिक ही करेगा बट एक चीज कर ले, पढ़ाई खत्म कर ले अपनी। कि अगर तेरा म्यूजिक में नहीं हुआ तो कम से कम तू ट्यूशन तो पढ़ा लेगा, अपना खर्चा निकाल लेगा। तो माय फादर सेड कि एक वो जरूर रखियो, एंड ही वाज राइट। एंड ही इज ऑलवेज राइट। एंड आई टेल एवरी, जो भी कोई नया सिंगर आता है, कोई भी मेरे को पूछता है, मैं कहता हूँ भाई ऐसा है, अपना एक जी, बैकअप प्लान, एक चीज जरूर रखो। और कई लोग बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी सही है अपनी जगह, बट एक किस्मत के ऊपर इतना बड़ा गैम्बल खेलना, अगर किस्मत ने आपको देना तो वो वैसे भी देगी, बट मेहनत आपको जी, करनी है। थोड़ी सी और कर लो, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जहाँ जी, जी, आपने 8 घंटे सोना है, वहां 4 घंटे सो लोगे, 4 घंटे की मेहनत कहीं और भी कर लो। राइट। तो ये था कि मैं छोड़ दिया था, मैं एमबीए की पढ़ाई में लग गया था। एंड मतलब कहते हैं फॉर्चुनेटली मैं मुंबई आया तो मेरा एक फ्रेंड है सचिन गुप्ता, जी, उन्होंने मेरी पहली एल्बम करी थी। इंडियन आइडल के बाद मैंने अपनी एल्बम बनाई थी, तो एंड दैट वाज हिज फर्स्ट एल्बम आल्सो। सचिन गुप्ता जिन्होंने दूरी वगैरह, आतिफ असलम के गाने किए थे, प्रिंस का म्यूजिक जी, वगैरह किया था। सो ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड। एंड उनकी और मेरी भी जर्नी ऑलमोस्ट साथ में शुरू हुई थी। हिज फर्स्ट एल्बम ही प्रोड्यूस्ड एंड कंपोज्ड वाज माइन। तो ही कॉल्ड मी एंड आई हैड कम टू मुंबई एमबीए के इंटरव्यू के लिए, एमबीए कॉलेज के इंटरव्यू के लिए। सो जी, ही सेड कहाँ पे तू? एंड आई लाइक, एंड आई वाज एट माय मासी's प्लेस। रात को 3 बजे ही कॉल्ड अप, बिकॉज ही न्यू कि मैं उठा लेता हूँ फोन कभी भी होता है। आई पिक जी, अप एट एनी टाइम। आई सेड मैं मुंबई में हूँ। तू मुंबई आया, तूने फोन नहीं किया? मैं कहा बताओ क्या हुआ? कल तेरी 10 बजे टिप्स में मीटिंग है। आई सेड व्हाट? मैं टिप्स में गया तो आई सॉ द देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टिप्स, एंड दे केप्ट अ कॉन्ट्रैक्ट इन फ्रंट ऑफ मी कि वी वांट टू साइन यू फॉर 5 years। आई वाज लाइक वाओ, ये क्या हुआ? मैं तो म्यूजिक छोड़ रहा था। छोड़ रहा था एज एन आई वाज गोइंग टू टेक अ ब्रेक, पढ़ाई खत्म करनी थी, बट ये कॉन्ट्रैक्ट आ गया। देन आई कॉल्ड अनदर फ्रेंड ऑफ माइन जो इंडियन आइडल में मुझे मिला था, ही वाज यूज्ड टू मैनेज अस, एंड आई कॉल्ड हिम अप। आई सेड ऐसा ऐसा मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ है। एंड मेरे को ये नहीं पता था उस टाइम कि ही वाज वर्किंग इन सोनी। एंड ही लाइक सुन, तू टिप्स में मत जा, मैं तेरे को सोनी में साइन कर लेता हूँ। मैं कहा ये क्या हो रहा है? एक टाइम में मैं म्यूजिक छोड़ रहा हूँ और आज दो दो ऑफर आ गई मेरे पास। But then I went with tips and I got signed up in tips. फिर मैंने साइन कर दिया टिप्स में। मेरी मॉम ने, मेरे द मोमेंट आई साइंड द कॉन्ट्रैक्ट, माय माय मॉम वेंट, मतलब मेरी मॉम की तबीयत खराब हो गई थी,
and she got hospitalized. वो टेंशन में हो गई. तो my father went to Delhi and he said कि क्या हो गया तू? And my mom said कि उसने कर दिया साइन. तो my father said हाँ कर दिया. My father said कि अगर नहीं होगा वापस आ जाएगा. तो my mom said आप फिर आप अपने बेटे को जानते नहीं हो. उसने साइन कर दिया ना, अब वो कभी वापस नहीं आ रहा. अब वो कुछ बन के ही आएगा. अब नहीं आ रहा वो जी। वापस. कर दिया उसने साइन. तो मतलब माय मदर वाज लाइक कि अब मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला जाएगा, मुंबई चला जाएगा. ओह! तो माँ को तो अंदर से होता ही है. जी, जी, बट बिल्कुल। ऑफ कोर्स थोड़े टाइम बाद कुछ महीनों बाद आ भी गई मम्मी वापस. बट शी न्यू कि अब ये मुंबई चला जाएगा. जी। तो वो थी जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई. वो जो एक परमानेंट ट्रांसफर था मेरा, that was signing of a contract. But then that also did not work out with tips. So then I parted way with tips. And I realized कि भाई अगर प्लेबैक में करियर बनाना है तो जो स्टोरी सुनते थे ना हर सिंगर की, बड़े सिंगर की डेमो लेके घूमने वाला, तो मैंने जी। वही किया. बॉम्बे के हर स्टूडियो में अपने डेमो लेके जाता था हर म्यूजिक डायरेक्टर के पास कि सर एक बार सुन लो, एक बार सुन लो, एक बार सुन लो. वो मैंने किया. ओह! 8-8 घंटे एक चेयर पे बैठा. या और सर, ओ तेरी फ़िल्म कैसे मिली आपको सर? उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। वाओ. ओ तेरी फिल्म तो मतलब इट वाज सो. आई टेल यू अ बैक स्टोरी. तो ओ तेरी के लिए हार्डकोर हैड आल्सो डन वन सॉन्ग इन दैट फिल्म. अब तो यार हार्डकोर का नाम लेना भी, आई नो. तो हुआ क्या था कि आई हार्डकोर आस्क्ड मी टू सिंग अ सॉन्ग इन दैट एंड आई लाइक ओके फाइन मैं गा दूंगा. तो टाइटल ट्रैक था वो पिक्चर का. तो मैंने आके गाया. तो वहां पे स्टूडियो में आई मेट अतुल अग्निहोत्री सर. तो आई sang the song and we just had a chit chat and then I left. हो गया. फिर then I remember the managers who said कि सोनी में आ जाओ मैं तुम्हें साइन कर देता हूँ. So यस। they only said कि सुन तू आजकल क्या कर रहा है. I said कुछ नहीं, मेरा तो गाने चल रहे हैं, साउथ में मेरे गाने चल रहे हैं. He said तू कल मिलेगा मेरे को. मैं कहा ठीक है. He said तेरा प्लान क्या है. मैं कहा देख यार मेरा ना अब मैं और मेरा भाई कंपोजिंग में आ रहे हैं and we want to compose for films and all. ये देख अच्छा कुछ है तेरे पास गाने. तो आई प्लेड हिम वन और टू सॉन्ग्स. ये देख तू परसों क्या कर रहा है. मैं कहा कुछ नहीं, फ्री हूँ, बोल. तो तू और तेरा भाई आएंगे, किसी से मिलवाना है. कहा, ठीक है मिल लेते हैं. हमने फोन में कहता अपने गाने ले आना. फोन में गाने लेके आए. वेंट टू महबूब स्टूडियो एंड टिल देन ही डिड नॉट टेल अस हु वी वर गोइंग टू मीट. ये किसी से मिलवाना है, गाने सुनाते हैं, देखते हैं कि पिक्चर मिलती है कि नहीं. वी वेंट टू महबूब स्टूडियो एंड आई थॉट कि प्रॉब्ली सलमान खान की फिल्म चल रही है उधर तो वो होगा. एंड Salman sir was there and he's like you're meeting Salman sir. And it was my birthday 6th Feb. So I was like ओह! are you serious. So then he knew that we were coming to meet them because they knew. So हमने उनको 9 songs सुनाए थे. 9 में से 5 ही loved. He's like बाकी 4 रख लो, ये 5 मुझे बहुत पसंद आए हैं. हम ऐसे हो गए. And then the meeting started and एक दिन finally उन्होंने, and that time my brother was also busy with some his other वो. एक दिन ऐसे फोन आ गया उनकी मैनेजर का कि sir is calling you to his house. We went to his house and all of a sudden me and my brother went to his house and we reached there and he's like कोई गाने हैं तुम्हारे पास. I said yes sir we have a song. We played him one song and Atul sir was also there. And I knew that ओ तेरी के लिए कोई म्यूजिक डायरेक्टर फाइनलाइज हो नहीं पा रहा, हो ही नहीं रहा, इनके पास कोई गाना है ही नहीं. बिकॉज आई न्यू बिकॉज आई वाज देयर एंड आई न्यू हार्डकोर का भी गाना सिलेक्ट नहीं हुआ था और मुझे पता नहीं था वो होना भी नहीं था वो वाला. तो हुआ क्या कि when that happened, so all of a sudden सलमान सर कहते ये गाना रख ले अपनी पिक्चर में, ये बहुत अच्छा है. And that's how But Patlo happened. फिर एक दिन और पार्टी में बुलाया उन्होंने मेरे को और मेरे भाई को, पता ही नहीं क्या हिसाब किताब है. और जी। एक गाना बहुत ही कहते हैं ना बहुत ही नेसेंट स्टेज पे
था कि मतलब कोई भी नहीं बता सकता ये गाना है क्या, सिर्फ मेरे को और मेरे भाई को पता था. माय ब्रदर न्यू इट मोर देन आई डिड. जीजे सिंह इज हिज नेम. एंड मैंने सर को सिर्फ उसमें सिर्फ नाना नाना करके था, हमने सिर्फ वो प्ले किया. सर कहते एंड ही लव्ड इट सो मच. उस दिन रात को पार्टी पे सिर्फ वही गाना बजा लूप पे, वो ओह बना वाह! के बजा के छोड़ दे. कहते ये गाना सुपर हिट गाना है. एंड ही सेड कि ये गाना अगर ढंग से प्रमोट करोगे तो ये बाकी सारे गानों से बड़ा निकलेगा. एंड अभी भी इफ यू गो ऑन यूट्यूब, अखा विच वाज द नेम ऑफ दैट सॉन्ग. यस, अंकविच. अखा विच के व्यूज इज मोर देन बट बतलो एंड ऑल द अदर सॉन्ग्स. ही सेड दैट. राइट. एंड मेरा उसके बाद फिर रेडियो मिर्ची ने इंटरव्यू किया कि वी आर गेटिंग रिक्वेस्ट फॉर अखा विच. So they did an interview and I told them this story that Salman Khan had predicted that this song will do better than all of them. That's, you have to give credit to Salman Khan for that. Yes, yes. And your third song, sir, Third song which Umbakum. Umbakum to, you know, it just came up like literally me and my brother, we were just composing and you know that hook line came up and उसके बाद गाना बन गया. So that we composed बाद में. तो वो तो that was the instant hit with everyone. And उसमें हमने बहुत सारे साउथ के एलिमेंट्स यूज करे थे. तो that was तो a blast. Coincidentally, Yes. that song Mika Singh से I said that even I want to sing that song. तो Mika Baji was like हाँ गाले. And coincidentally उस time he was traveling from Delhi and Pulkit was also in the same flight. And Pulkit was like कि पाजी आपने हमारे लिए गाना गाना है. Pulkit Samrat, he was one of the actors. Yes. So पाजी आपने हमारे लिए गाना गाना है. तो कहते हाँ. तो he like नहीं पाजी आपने गाना गाना है. ये कौन सा, कहता सुना कौन सा गाना है. तो when he heard the song, and this is when he was going to the flight पे चढ़ रहे थे, तभी said हाँ तू भी गा लियो. The moment he got down from the flight, he heard the song, he like नहीं मैं ही गाऊंगा ये गाना और कोई नहीं गाएगा. But unfortunately he couldn't get the hook right, so I had to sing with him. He was not able. He like ये तू ही गा ले यार, ये मेरे से नहीं गाई जा रही. But that was the fun part. Mika Singh was like कि नहीं हाँ गाले कोई बात नहीं. The moment he heard the song, he like नहीं यार ये तो मैं अकेले ही गाऊंगा. और सर आपने ए.आर. रहमान जी के साथ भी काम किया है, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे. वो तो एक ऐसी Yes. वो तो एक ऐसी स्टोरी है कि I'll tell you a story about it. So I had gotten an opportunity to sing. मेरी ना तबीयत खराब थी, तो मुझे कॉल आया डब्बू मलिक जी से, and he was calling me to sing a song for him. And मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, and मैं कहा सर मैं ना तबीयत खराब है. और वो 2-3 बार उन्होंने कॉल कर दिया. तो अरमान एंड अमल्स फादर. तो मैं ना फिर सीधा बीमार हालत में स्टूडियो चला गया. मैं कहा सर देखो मेरी हालत इतनी खराब है, मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपको अवॉइड नहीं कर रहा, मैं वाकई में बहुत ज्यादा मेरी हालत खराब है, मैं गा नहीं पाऊंगा. तो ही हग्ड मी, लाइक कोई बात नहीं यार, तू मतलब आया क्यों फिर. मैं कहा सर मुझे लगा कि आप सोचोगे भी अवॉइड कर रहा है. एंड तब तक मेरे आ चुके थे गाने कुछ, तो मतलब ही न्यू हाउ लाइक माय सॉन्ग्स. मैं कहा आई एम सॉरी सर, आपको बुरा तो नहीं लग रहा. I was also like कि मैं जान के नहीं कर रहा. And Amal and I were friends, so Amal must have spoken to him about me. मैं कहा सर मैं अवॉइड नहीं कर रहा, but this is my condition. इधर नहीं मैं समझ सकता, तू ख्याल रख अपना. ये वो मेरे को बुखार था, जुकाम, खांसी सब कुछ चल रहा था. मैं फिर भी गया कि कहीं भाई अगला ये ना सोचे कि भाई ये सच में, क्योंकि मैं 3-4 बार मना कर चुका था उनको. तो वो मेरे को ना बड़ा बुरा लग रहा था. फिर क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद Pritam called me to sing a song, and that song was कदी ते हंस बोल, जो song था ना. Yes. मोहब्बत लंबी यारी. I was called to sing that song and on recommendation of Rajat Dholakia.
And Pritam heard my demo and Pritam loved my voice and he said, you know, this boy should sing this song. मेरी लाइफ में वी कीप वेटिंग फॉर सच अ ब्रेक, ऐसी ब्रेक मिलेगी हमको, तो सिंगर्स ना वेट करते हैं ऐसी ब्रेक मिलेगी। जी। सॉरी, दिस हैपेंड फर्स्ट। पहले ये हुआ था कि मेरे को प्रीतम दा ने बुलाया था और प्रीतम दा बैठे हैं, इरशाद कामिल बैठे हैं, जी। द डायरेक्टर, व्हाट्स द नेम ऑफ द डायरेक्टर, शिट आई फॉरगॉट, इम्तियाज अली जी बैठे हैं एंड प्रीतम्स एंटायर टीम इज देयर एंड इमेजिन मी अ न्यू सिंगर जिसको इतना बड़ा ब्रेक मिल गया एंड आई नो कौन बैठा है और मेरे को गाना भी पता है क्योंकि इट वाज एन ओल्ड पंजाबी सॉन्ग, गाना तो मुझे आता था और मैं इतना डरा हुआ हूँ, इतना डरा हुआ हूँ। एंड जो स्टूडियो का इंजीनियर है ही न्यू मी क्योंकि उस स्टूडियो में मैं डेमो लेके बैठा हुआ था तो ही आल्सो न्यू मी। तो उसने कहा माइक पे, तो मैं कहा प्लीज आप एसी बंद कर दो, मैं कांप रहा था। तो वो कहता ब्रो मैंने एसी अभी तक ऑन ही नहीं किया है, मैं कांप रहा था इतना। और मैं कहा अच्छा वॉशरूम किधर है, तो मैं वॉशरूम गया तो मेरे पास वॉशरूम में आया, कहता तू डर मत, गा लेगा, फिक्र मत कर। मैं सच्ची बोलूं, मैं माइक पे गया और मैंने इतना बुरा गाया, इतना बुरा गाया कि प्रीतम तक बोल पड़ा अरे इसका डेमो सुना है मैंने, इतना बुरा नहीं गाता ये ये कैसा गा रहा है, ये इतना बुरा नहीं गाता। एंड इनफैक्ट प्रीतम के असिस्टेंट ने भी बोला आई नो योर वॉइस, तू ऐसे नहीं गाता। मैं कहा सर सॉरी सर, मतलब मैं डर बहुत गया था, बहुत डर गया था, बहुत डर गया था। हो जाता है यू, और मेरे दिमाग में ना ये बात थी और मेरे को फिर बीमार हो गया, फिर ये डब्बू मलिक वाला केस हो गया, डब्बू सर वाला केस हो गया। मैं ना मतलब बहुत हताश हो गया था, फिर मेरी तबीयत खराब ही चल रही थी तो मुझे फोन आया केजे सिंह सर का, he is an engineer with A.R. Rahman sir, so he said that रैप करेगा। मैं कहा पैसे मिलेंगे, मेरे को काम नहीं आया काफी टाइम से एंड आई नीडेड मनी। हाँ हाँ मिलेंगे पैसे में। कहता रिकॉर्डिंग करेगा। मैं कहा एज लॉन्ग एज मेरे को गाना ना पड़े मैं गा दूंगा, मैं आ जाऊंगा। मैं गया स्टूडियो, जी। बाहर बैठा हुआ था, बहुत कमोशन चल रही थी, बहुत कमोशन चल रही थी। ऑल ऑफ अ सडन अंदर से सुखविंदर सर निकलते हैं। आई थॉट होगा सुखविंदर सर का कोई गाना होगा, मुझे रैप करना होगा उसमें। मैं ठीक है, मैं गा दूंगा। मैं एंड आई डिडंट केयर आल्सो, मतलब मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ, मैं जल्दी होता नहीं इंटरव्यू। मैं अंदर गया तो देखा A.R. रहमान सर बैठे हैं और पहली चीज मेरे मुंह से निकली, मैं कहा सर मेरे को नहीं पता था आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कहते केजे ने बताया नहीं तुझे? मैं कहा नो सर। कहते व्हाई व्हाट हैपेंड? मैं कहा अच्छे कपड़े पहन के आता मैं सर मैं तो पैसा कमाने आया था इधर, सच्ची बोलूं मैंने बोल दिया क्योंकि मैं बोल देता हूँ। मैं कहा सर मैं तो पैसा कमाने के चक्कर में आया था। तो ही स्टार्टेड लाफिंग। सो ही सेड दैट यू नो दिस इज अ रैप पोर्शन एंड वो बहुत टेक्निकल था, तो जी। पंजाबी में रैप करना है। ही सेड पंजाबी में रैप करना है। और इससे पहले सिर्फ मैंने पंजाबी में रैप किया था अपने इंडियन आइडल की ऑडिशन में एंड केजे हैड हर्ड कि मैंने अपनी एल्बम में भी पंजाबी रैप किया था। सो ही टोल्ड के पंजाबी में रैप एक लड़का करता है जो दिल्ली से आया हुआ है। तब तक इंडिया में किसी ने पंजाबी में रैप नहीं किया था, इंडिया में किसी ने पंजाबी में रैप नहीं ओह। किया था। सो आई वाज द फर्स्ट वन टू डू पंजाबी रैप इन इंडिया। कश खा के डिग पैना खिच दुल्लिया, कश ला के खिच लेना खिच दुल्लिया, डंग लेना डस लेना खिच दुल्लिया, डस डस बस बस खिच दुल्लिया, ब्लू बेखौफ निगाह। So that was done by me. The first वाह। Punjabi rap in India was done by me. Nobody knows about it, but so I did it just. ओह। और मैंने जब वो किया तो then he said that there are few lines, तो तुम, so there were two other और singers, तुम भी गा दो। तो I was sharing a mic with someone and all of a sudden when I sang, तो AR said तुम दोनों singer चुप करो, you sing. He asked me to sing, pointing towards me. He said you sing. And I was like, okay sir. मैंने गाया, he liked my voice and he said you sing the entire song. I said okay sir. ओह। अब मेरे को कंफर्म नहीं हो रहा था कि मेरी आवाज रखेंगे कि नहीं रखेंगे। एंड फॉर्चुनेटली फॉर मी दैट सॉन्ग केम फॉर मिक्सिंग टू माय फ्रेंड स्टूडियो। और मैंने किसी को नहीं बताया था एक्सेप्ट फॉर माय यंगर ब्रदर जीजे सिंह। मैंने किसी को नहीं बताया था दुनिया में। मैंने सिर्फ अपने भाई को फोन किया, कहता भाई रात को आई थिंक 4 बजे का टाइम था सुबह का। मैंने उसे फोन किया, मेरे को फोन उठा, मैं कहा मैं A.R. रहमान सर के लिए गा रहा हूँ। तो ये क्या बात कर रहा है? मैं हाँ।
मैं को पता नहीं रखेंगे कि नहीं ओह! रखेंगे, आवाज नहीं कुछ पता। सही है यार। जी। But then my friend called up. He's like, एक बात बता, after like a week or so, he's like, एक बात बता, तूने AR सर के लिए गाना गाया? मेरे को तुझे कैसे पता? कहता अबे तेरी आवाज है मेरे सामने तेरे नाम के साथ। एंड वन थिंग गुड अबाउट AR सर इज वहां पे क्रेडिट लिख देते हैं, वो सिंगर का नाम ढंग से उन्होंने पूछ के खुद ही लिखा। एंड वो गाना तो मतलब फॉर्चुनेटली मेरे सामने ही AR सर ने पूरा प्रोग्राम किया सब कुछ, मतलब मैं गा रहा था तो वो गाना बना रहे थे साथ साथ में। तो इट वाज जी। एन एक्सपीरियंस फॉर मी। मेरे सामने वो गाना स्टूडियो में उस रात को बना है, लाइन बाय लाइन ओह! में एक हाँ। एक लाइन गा रहा था। AR रहमान वो गाने बना रहे थे। You have no idea. I saw him make the song जी। in front of me. मैं एक लाइन गाता था and AR sir वो गाना बनाते थे। And I recommended Neha Kakkad and Sonu Kakkad for that song. I told him, sir, Neha Kakkad and Sonu ओह! Kakkad would do. Yeah. Neha and Sonu का नाम मैंने दिया था sir. He said, I ओह need a वाह! female singer who can sing in Punjabi. So I said, you get Neha and Sonu. ओह! Yeah. ग्रेट सर। उससे 2 लाइनें हम सुनना चाहेंगे उस सॉन्ग। किसकी? ब्लू की? यस, ब्लू। Okay. कश खा के डिग पैना खिच दुल्लिया, कश ला के खिच लेना खिच दुल्लिया, डंग लेना डस लेना खिच दुल्लिया, डस डस बस बस खिच दुल्लिया। ब्लू बेखौफ निगाहें, ब्लू बेबाक वाह! अदाएं, ब्लू छपाक दिलों में, ब्लू बेदाग वफाएं, ब्लू सागर के दिल में, ब्लू जितने खजाने, ब्लू दिल के सागर में, ब्लू उतने फसाने। वाओ! और एक चीज किसी ने नोट नहीं करी इस गाने में, एंड रकीब आलम वो स्टैंडिंग जस्ट जी। राइट नेक्स्ट टू मी उस टाइम। मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी है इस गाने में, जो किसी ने आज तक नोट नहीं की, और मेरे को तो पता भी नहीं था। शफाक वर्ड होता है, मैंने शफाफ बोला हुआ उसमें। ये किसी ने ओह! भी नोट किया। एंड रकीब लेकिन आलम was standing right next to me while giving me the lines. He was only telling me the lines. वो आदमी साथ में खड़ा है और मैं शफाफ बोल के निकल गया, और वो गाना शफाफ आ भी गया। किसी ने कभी करेक्ट नहीं किया मुझे। शफाक दिलों में मैंने शफाफ ओह! बोला हुआ। मुझे तो पता भी नहीं ये था कि शफाफ वर्ड होता है। जी। Nobody और knows about it. जी। और सर साउथ इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो आपने टॉप एक्टर के लिए गाने गाए हैं। Yeah. तो उसके It, बारे में मैं जानना चाहूँगी सर, क्योंकि आप दिल्ली से हो और जो साउथ के गाने गाना कहीं न कहीं होगा सर। तो उसके बारे में क्या? हम जानना चाहेंगे You क्योंकि you आपने you just चिरंजीवी you just cracked सर up. के लिए You just यस। cracked up. आपने सवाल क्या पूछा था? आप क्रैक हो गए थोड़े से। फिर से बोलिए। जी, जी। हेलो। साउथ इंडस्ट्री के लिए आपने बहुत सारे गाने गाए हैं सर। हाँ। हेलो? यस, यस। हाँ, वो तो मोस्टली देखिए, आपने जो साउथ के टॉप एक्टर है यस, प्रभास रवि हो गया, तेजा सर, रामचरण, चिरंजीवी जूनियर एनटीआर। राम सर यस, प्रभास। जी, प्रभास, रामचरण, जो कि रवि तेजा, जूनियर यस, एनटीआर। I know all of them. I know all of them. नागार्जुना सर तो यस। मतलब I don't know them like it's like a family thing for us. मतलब नागार्जुना सर was so sweet. मतलब वो तो उनका one of the things that happened was with him. So one incident is I can't still, we have that thing, when we meet and we talk about it. Nagarjuna sir to is superb. Like I know all of them. Even Ram Charan is so sweet. He's one of the nice. And in fact, it was Ram Charan who told hello. जी, जी, Yeah, जी। it was प्लीज़ Ram कंटिन्यू Charan. सर। यस। It was Ram Charan who told Salman sir that I sing. Salman sir thought that I'm a composer. He didn't know that I'm a singer. So ओके। Ramcharan sir came at Salman sir's house, and there was a party happening, and we were also there. And he looked at me and he said, "Hey, Rockstar, तू यहाँ ओके। पे क्या कर रहा है?" I said, "Sir, वो गाना वाना करना है इनके लिए, ये वो है." तो he's like, "भाई, have you heard him? Have you seen him on stage? He's fire."
तो सलमान से यू सिंग, मैं कहा यस सर आई सिंग। ये लाइक तभी उन लोग किसी और को गाने नहीं देते। मैं कहा सर ऑब्वियसली जी हम खुद ही गाएंगे ना, किसी और को क्यों गाने दें। जी जी He said that so मतलब रामचरण is very sweet, even Junior NTR very sweet, all of them are very nice। मतलब सर उनके लिए आपकी तो ये था। स्टार्टिंग कैसे हुई साउथ इंडस्ट्री में, किस तरह इसका से? क्रेडिट तो मैं दूंगा माय ब्रदर विनोद वर्मा। विनोद वर्मा is an engineer who's been like a elder brother to me in Mumbai, and Devi Shri Prasad is a music यस, director। देवी श्री प्रसाद जी के साथ भी आपने काफी काम किया। So Devi is like my brother. He is one of the nicest music directors and the most talented. And Devi Shri Prasad had come to Vinod Verma's studio, and he said, "I'm looking for a very different voice. You know, something like that guy who sung Blue. Do you know this guy?" And Vinod Verma is like, "अरे वो तो अपना ही लड़का है." So and at that point, I was like far off in Panvel recording for a friend in his house. जी और देवी एंड माय फ्रेंड इज लाइक, सुन तू कहाँ पे है? वो ढिंका चिका वाला म्यूजिक डायरेक्टर इधर आया हुआ है, उसको तेरी आवाज सुननी है, ट्राई करनी है उसको तेरी आवाज। मैं कहा भैया मेरे को तो 2 घंटे लगेंगे। तो मैंने बोला 2 घंटे लगेंगे, अभी मेरे को रिकॉर्ड करने में मेरे को अभी 2 घंटे जाएंगे। तो इसे 6:30 बजे तक पहुंच जाएगा तू? मैं कहा ही जी लाइक तो मतलब तो ही सेड 6:30 बजे, ही लाइक 6:30 बजे तक आ जाएगा वो। मैं 6:30 बजे फ्री, सॉरी ही सेड 4:30 बजे तक आ जाएगा वो। 4:30 वो लोग आके स्टूडियो में बैठ गए, 4:30 में फ्री हुआ, और जहां पे जी मैं था वहां से स्टूडियो पहुंचने में 2 घंटे और लगने थे। सो देवी श्री प्रसाद वेटेड फॉर मी फॉर 2 आवर्स ओह एंड जस्ट वाज अबाउट टू लीव, मैं भागते भागते मतलब कैसे पहुंचा मैं 2 घंटे में मुझे पता है। मैं पहुंच गया, एंड मुंबई का ट्रैफिक मैं पहुंच गया, ऑटो रुकवा के भागता था अगर ट्रैफिक जैम होता था, फिर आगे जाके ऑटो लेता था, फिर भागता था, फिर आगे जाके ऑटो लेता था अगर कहीं पे ट्रैफिक जैम हो जाता। मैं ऐसे पूरी शर्ट भीग चुकी थी। एंटर किया, देवी वाज अबाउट टू लीव, व्हेन आई एंटर्ड द स्टूडियो। मैं कहा सर सॉरी आई एम लेट है। वो उसने कहा कोई नहीं, अब आ गए तो फिर लेट्स ट्राई। बड़प्पन उस जी आदमी का। मैंने गाना सुना, मैंने उससे 1-2 सवाल जी पूछे गाने के बारे में, यू वांट दिस ये देखिए, मैंने एक लाइन जी गाई एंड देवी इज लाइक परफेक्ट, दिस इज द गाय, दिस इज द वॉइस दैट आई वांटेड। एंड वहां ओह से जर्नी शुरू हुई। ही लाइक्ड माय वॉइस, एंड प्लस देवी और मेरी देवी डीएसपी और मेरी जो वाइब है ना वो मैच करती है बहुत ज्यादा। लाइक हमारी थिंकिंग म्यूजिकली व्हाट ही वांट्स वो बोलता है और मेरे को समझ आ जाता है। जी कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं कुछ चीज लाइन गा नहीं पा रहा होता ना, तो ही लाइक इसको समझ आ चुका है, अभी थोड़ी देर लगाएगा और ये गा देगा। मतलब ऐसा जी होता है मेनी और सर टाइम्स आई तो ही। थिंक आपको एक यस प्लीज हाँ हाँ, many times though he is I record with the engineer, I tell him you don't come to the studio, don't worry, you tell me what you want, I'll record, then he comes to the studio and then he's like अच्छा ये अब ये changes कर दे, ये changes कर दे। I said I don't even need you, don't worry, you come जब मैं record कर चुका हूँगा तब you record, तब you do। बट कभी कभी ऐसा भी ओह होता है वो फिर से रिकॉर्ड करवाता है मुझसे। ये देख देख। जी but I love that, but ओह it's so much fun। मतलब it's like there's so much, मतलब जी and itna he respects you so much, and he gives you so जी much of creative liberty, and plus वो he's a genius, मतलब कोई दो राय ही नहीं है। he makes you जितना जी तुम्हारा कंफर्ट लेवल होएगा वो आदमी उतना ही देता है तुमको, और उतना ही काम, जी जी चाहे उसको 10 बार तुमसे कमाना पड़े, but he'll get the best out of you, and he will not let you feel कि जी आपको से वो इतना काम करवा रहे हैं। शांति से, ब्रिलियंट गाय। जी I जी तो never felt। क्योंकि सर जो आपके गाने की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक 100 मिलियंस तक पहुंचे हैं साउथ की, अगर मैं बात करूं। एक सर आपका I think गाना last I मुझे checked याद आ was रहा है, सिटी मार के, आई थिंक सिटी मार के कुछ गाना था। 200 and something, I think 300 यस something, 200 200, I जी don't even count them। तो हाँ उसका है, स्थिति मार तो was superb, it was so much fun सर दो recording it। लाइनें सर दो लाइनें Okay, वो actually
डू इट है ना, तो उसमें वो फीमेल का भी आता है पार्ट, तो आई डोंट नो द फीमेल पार्ट, आई जस्ट नो माय पार्ट। Yeah. मेरी से मेरूपा सोगा से अरूपा, हे दे 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 दे, हे दे 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 दे, टी मार सिटी मार सिटी मार सिटी मार सिटी मार। क्या वो बात एक्चुअली क्या प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर जो फीमेल इंटरेक्शन है ना, आई नीड दैट फॉर टू गेट इनटू द सेकंड लाइन, दैट्स व्हाई। है जी। और भी सब बहुत सारे गाने हैं अगर साउथ की बात करूँ, और तो साउथ की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है या साउथ में। सी दैट Yeah. इज अ फेज, एंड आई फील साउथ वाले थोड़ा उधर एक चीज बहुत अच्छी है, जिसका काम उसी को साधे, जी वो वहां पे वो हिसाब किताब चलता है। अगर म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक बना रहा है तो उसको बनाने देते हैं, वो ज्यादा जी हस्तक्षेप नहीं करते उसके अंदर, वो नहीं करते। बॉलीवुड में हर किसी को हर चीज में वो करनी है, जी अपनी एक्सपर्टीज दिखानी है, तो इसीलिए बॉलीवुड का बुरा हाल होता जा रहा है। जब तक ये लोग काम जी ऐसे करते रहेंगे, एंड प्लस यू यू हैव टू अंडरस्टैंड, वहां पे भी पिक्चरें फ्लॉप हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर ओनली सीइंग द गुड जी वंस, दैट्स व्हाई हमको ऐसे लगता है कि भी सिर्फ वहां पे हिट ही बन रही है, वहां पे भी पिक्चरें बहुत फ्लॉप हो रही हैं, बहुत फ्लॉप हो रही हैं। जी इट्स गॉट अ लॉट टू डू विद द फैक्ट दैट लॉकडाउन के बाद लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि फिर खर्च, अब प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि लोगों से खर्च, अब जी आप एक मूवी देखने जाओ तो कम से कम 1,000-2,000 का खर्चा हो जाता है मल्टीप्लेक्स में, तो वो तो फिर यार एक मिडिल क्लास आदमी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो ही जाएगा। आप मानो ना मानो, बट मुश्किल तो हो ही जाता है वो। सो जी जी इसीलिए वो डिफिकल्टी आएगी आएगी, जब तक ये रेट्स नहीं कम होंगे या लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। बिल्कुल सर। दोनों में से एक यस चीज को कम होना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल इसीलिए सही बॉलीवुड कहा एंड है। और प्लस सर बॉलीवुड इज नॉट कमिंग अप विद समथिंग व्हिच इज सो डिफरेंट या कुछ अलग। आप वो सेम फॉर्मूले के साथ चल रहे हो। अब यू लुक एट जी इट with this perspective, if you look at Pushpa, Allu Arjun came up with a look which is so dirty, so मतलब कहते हैं ना roughed up. You pick up any good-looking hero who comes up with that look in Bollywood, none of them will. राइट None of them लोग वो मतलब लिटरली गाउटी लग रहा है, और लिटरली वो ऐसा लग रहा है कि वो मतलब लिटरली कर्मचारी है, वर्कर है, और लिटरली लो लेवल। दे शोड अ क्लासेस सिस्टम इन दैट मूवी, क्लास सिस्टम इन दैट मूवी, एंड ही हैज डिपिक्टेड दैट सो वेल। यहाँ पे वो नहीं हो रहा। जब जब तुम वो करोगे, लास्ट आई सॉ वाज ऋतिक डिड इट इन सुपर 30। अब वो आई डिडंट सी दैट फिल्म दो, बट you have to understand, until unless you're willing to take those steps and those risks, आप सेम स्टोरी की मूवी बनाओगे तो इट वोंट वर्क आउट। राइट सर। या और सर हमारे साथ ऑडियंस भी जुड़े हैं, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। और हमारे साथ जुड़े हैं विकी चौहान, जो कि हमारे हिमाचल के सुपरस्टार है, बहुत ही अच्छे सिंगर है। थैंक यू सो मच ओके, सर। अमित वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। विनोद शर्मा जी, सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। और सर आपने जिंगल्स की अगर मैं बात करूँ, एड फ़िल्म की बात करूँ, आपने लिखी भी है और लिरिक्स लिखे भी है और गाए भी है। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं हमें 30 सेकंड में मैसेज देना होता है। तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहता है सर? वो बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिंगल का वर्क, अब मतलब जी, प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें आपको एक छोटा सा, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड वेरी शार्प। वो छोटे जी, में आपको कभी कभी तो होता है, वो बोलते हैं डायरेक्ट, कभी कभी बोलते हैं जी। लगना नहीं चाहिए आप बेच रहे हो, तो वो एक अलग चीज होती है। इट हैज, यू हैव टू बी वेरी शार्प इन इट, और वो चैलेंज में मेरे को बहुत मजा आता है।
जी। वो मतलब कहते हैं ना कि आप जिंगल वर्क को अगर आप देखोगे तो कहते हैं ना कि आपको प्यार का इजहार करना है बिना कहे, वो है। वो जितना वैसा करोगे उनको उतना अच्छा लगता है। बट कभी कभी वो जी। सीधा बोलते हैं, सीधा सीधा बोल दो कि प्यार का इजहार कर रहे हो। तो वो जिंगल वर्क इज दैट एंड इट इज फन, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट इट्स फन एट द सेम टाइम। वो 30 सेकंड जितना छोटा हो जाता है उतना डिफिकल्ट होता जाता है। 15 सेकंड, पांच राइट। सेकंड इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट। बिल्कुल सर। और सर हाल ही में आपने अभी सनी देओल जी के लिए भी एक ऐड किया है। जी, या काफ़ी लोगों ने पसंद किया। जी। Yeah, it was fun. वो तो मतलब literally I went to the studio and I saw that ad and I was like, wow. Because actually वो ad बहुत funny लगी थी. I think it's directed by Suresh Triveni. So I was so मैं कहा यार ये तो बहुत ही funny है and music is done by Shubhajit Mukherjee. तो Shubhajit was not in the studio. Shubhajit said तू संभाल ले इसको, देख ले इसका देख ले. तो I just saw the ad and I was like, wow, मुझे बहुत पसंद आया. तो मैं I just wrote it in 5-10 minutes and हो गया. That was, ये ना ऊपर से आता है, आ गया तो यूं आ जाता है, राइट सर। नहीं तो नहीं आता. जी, जी। मैं ये मानता हूँ ये ऊपर से और आता है. सर यस, और सर सिंगर की अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि कहीं न कहीं हमारी एक इंस्पिरेशन रहता है, रोल मॉडल रहता है। सर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा रोल मॉडल रहा है? होगा। यार इसमें ना मेरी मॉम ने मेरे साथ एक बहुत एक कहूँ कि मेरी मॉम ने मेरे साथ एक बहुत ही अच्छी चीज करी थी. मेरी मॉम ने जी, सिर्फ एक सिंगर के ऊपर मुझे टिकने नहीं दिया. मेरी मॉम ने हमेशा गाना बदल देती थी, सिंगर्स जी, बदलती रहती थी. और इसी वजह से मुझे, आई टेल यू, यू आज के आप दिल्ली में रहते हुए मेरे को तो पंजाबी बहुत सुनना चाहिए था, मुझे हिंदी बहुत सुनना चाहिए था. मैं साउथ के गाने कैसे सुन यस। रहा था? और मैं साउथ के गाने शुरू से सुनता आ रहा हूँ, अभी से नहीं. ओह! बिफोर इवन आई गॉट इनटू द साउथ इंडियन इंडस्ट्री मैं शुरू से ही सुनता आ रहा हूँ. मेरी मॉम की वजह से. मेरी माँ हर टाइप का गाना सुनती थी. मतलब इस वजह से मुझे भी हर चीज सुनने की आदत है, हर चीज. जी, इसीलिए मुझे किशोर दा बहुत पसंद है, बिकॉज ऑफ हिज वर्सिटिलिटी. वो इतने वर्सेटाइल हैं, मुझे इसीलिए किशोर दा बहुत पसंद है. क्योंकि जी, आपकी अडेप्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है, आप जितना अपने आप को अडेप्ट, अगर आप किसी एक सिंगर को पकड़ के बैठ जाते हो ना तो थोड़े टाइम बाद आप उसके अंदर ढलने लग जाते हो. आपका राइट, मैनरिज्म, आपके गाने में उसके मैनरिज्म आ जाती है. बट मेरी मॉम क्या करती थी, अगर मेरे को म्यूजिक कंपटीशन में गाना है ना तो मैं कोई गाना चूज करता था. गाने से 3 दिन पहले मेरी माँ कहती थी ये तो गाना अच्छा ही नहीं लग रहा तेरी आवाज पे. कंपटीशन से 3 दिन पहले मेरी माँ कहती थी गाना बदल दे, और मेरे को गाना बदलना पड़ता था. सो इस तरह से चलते. हेलो? या यस, प्लीज़ कंटिन्यू सर। हाँ. सो इंस्पिरेशन वाइज तो किशोर दा है. एंड दिस इज हाउ आई, मतलब बिकॉज ही इज वर्सेटाइल. जी, That's why he is one of my favorite singers. And अगर बाहर के मैं singers में देखूँ तो Whitney Houston, Michael Bolton, and Boyz II Men, these were my inspirations growing up. I used to listen to them a lot. Mariah Carey, ये सब को मैं बहुत सुनता था. आशा दी, ये मेरी फेवरेट थी, है सॉरी, जी। मतलब लता जी मेरी फेवरेट. जी, जी। थैंक यू सो मच सर। और सर जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को, स्पेशली जो सिंगिंग लाइन में आना चाहते हैं उन्हें सर? मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है आपको. अब आपको मेरी तरह 10 जगह डेमो लेके जाने के वो समय चला गया है. मेरे को अभी रिसेंटली किसी का फोन आया था गुजरात से कि मैं मुंबई आना चाहता हूँ. तो मैंने साफ कहा था कि आपको मुंबई आने की जरूरत नहीं है. आपके पास एक जी, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, दैट इज सोशल मीडिया. पुट योर सॉन्ग्स आउट देयर. आप अपने गाने बना के अपलोड कर लो. कोई जरूरत नहीं है आपको किसी
बॉलीवुड या कोई, आपका गाना हिट हो जाएगा, अपने आप बॉलीवुड आपको वो गाना अब ले ही लेगा अपनी पिक्चर में। रिलीज गानों को भी अब ये ले रहे हैं। सो फॉर द सिंगर्स आई एम गोना से, जितना हो सके अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक रिलीज करो, किसी कंपनी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अपने यूट्यूब चैनल पे डालते जाओ, अपना चैनल खोलो, अपने गाने बनाओ और अपना गाना रिलीज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अपने आप बन जाओगे स्टार। खुद की मेहनत बिल्कुल करो, कोशिश करके तो देखो। जी जी और यस क्या। राइट सर एंड थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिलकर और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, प्लेजर वाज माइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बाय बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती, जोशे जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती, बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल